मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं पॉलिप्स की। पॉलिप्स होता क्या है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो पॉलिप्स है वो म्यूकस के एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसी सतह होती है जहां से कुछ तरल पदार्थ बनता है। जैसे मुंह है, उसके अंदर लार जैसा बनता है, सलाइवा बनता है, तो वहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो जहां से भी कुछ तरल पदार्थ निकलेगा, म्यूसिलेज टाइप का निकलेगा, ऐसी मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे नाक के जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो भी कुछ तरल पदार्थ का श्रावण करती रहती है। तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कुछ तरल पदार्थ का श्रावण करती है, और तरल पदार्थ का जो श्रावण करने वाले जो मेम्ब्रेन है, अगर उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उसी को पॉलिप्स बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये चारों तरफ एक कैविटी है। इस कैविटी में चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो गई तो यहाँ पे आउट ग्रोथ टाइप का बन जाएगा। नॉर्मली होता क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में जितनी कोशिकाएं पहले से थी धीरे धीरे रिप्लेस होती रहती हैं। जैसे मान लीजिए म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसमें से 10 कोशिकाएं अभी बनी हैं, तो 10 कोशिकाएं पुरानी वाली हट जाएंगी, तो पूरी रिप्लेस होता रहता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की कोशिकाएं पुरानी वाली हटती रहती हैं, नई वाली बनती रहती हैं। तो इस तरह से पूरी बॉडी में प्रोसेस चलता रहता है और आदमी के शरीर 7 साल में रिन्यू हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में ऐसे पार्ट जहां पे इस रिन्यूअल के प्रोसेस में कुछ दिक्कत होगी, मतलब यहां से जो नई कोशिकाएं बन तो रही हैं लेकिन पुरानी वाली हट नहीं रही हैं। तो अगर नई कोशिकाएं बन रही हैं, पुरानी वाली हट नहीं रही हैं, तो वहां पे आउटग्रोथ आ जाएगा। आउटग्रोथ आ जाएगा या फिर कोशिकाओं की साइज बढ़ जाए ना, कोशिकाओं की जो आकार है वो बढ़ जाए, तब वहां पे आउटग्रोथ हो सकती है। तो जब भी कोशिकाओं का आउटग्रोथ हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिप्स बोलते हैं। तो पॉलिप्स कई टाइप के होते हैं, अलग अलग नामकरण इस बेसिस पर दिया गया कि वो पाए कहां पे जाते हैं। जैसे नोज में पाया जाता है तो नेजल पॉलिप्स, गॉल ब्लैडर में पाया जाता है तो गॉल ब्लैडर पॉलिप्स, रेक्टम में पाया जाए तो रेक्टल पॉलिप्स। उसी तरीके से महिलाओं का जो गर्भाशय है, जो बच्चेदानी है, अगर उसमें पाया जाए तो एंडोमेट्रियम पॉलिप्स बोलते हैं। इसी तरीके के कई क्लासिफिकेशन है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए, चाहे जहाँ पे पाए जाते हों, म्यूकस के आउटग्रोथ की वजह से बने हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ की वजह से बने हैं। खास बात, अधिकतर पॉलिप्स कैंसरस नहीं होते, यानी कैंसर नहीं होता। आउटग्रोथ हो गई है तो घबराने की कोई बात नहीं। उसमें कमेंट बॉक्स में लोग लिखते रहते हैं कि कैंसर हो गया है क्या, ये कैंसर है क्या। कैंसरस नहीं होता। दिक्कत क्रिएट बस इतना करता है कि जैसे कि मान लीजिए नेजल पॉलिप्स है, नाक में बन गया है, अगर उसकी साइज बढ़ जाएगी तो जिस तरफ की नाक में पॉलिप्स बना है उस तरफ से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बस। अदरवाइज कैंसरस नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं। इसके इलाज की अगर बात किया जाए तो इलाज इस बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ का पॉलिप्स है। जैसे रेक्टम में पॉलिप्स है, जो एनस गुदाद्वार है, वहाँ का पॉलिप्स है तो उसका इलाज कुछ और होगा। और एंडोमेट्रियम पॉलिप्स है, यानी जो बच्चेदानी है उसका पॉलिप्स है तो उसका इलाज अलग होगा। नोज में है तो उसका इलाज अलग होगा, और गॉल ब्लैडर में है तो उसका इलाज अलग होगा। कहने का मतलब, जहाँ पे पॉलिप्स है सबका अलग अलग कारण होता है पॉलिप बनने का, तो अलग अलग इलाज भी होगा। तो इस तरह से पॉलिप की जानकारी आपने समझा। घबराइए बिल्कुल नहीं, कैंसरस नहीं होता, पहली बात। और केवल कुछ केस में 1-2% केस में संभावना बनती है, अगर उसको बार बार टच किया जाए, उस पर ट्रॉमा दिया जाए, बार बार चोट लगती हो या फिर बार बार उसको टच कर रहे हैं, तो इस तरह की संभावना बनती है। तो 1-2% केसों में ऐसा हो सकता है। लेकिन अधिकतर केस जो पॉलिप्स वाले जो होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं।
देखिए, जो इलाज यहाँ पे इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि इलाज अलग अलग पॉलिप्स के लिए अलग अलग होगा। तो आपको जिस टाइप्स का पॉलिप है उसका इलाज करवाएं, बेहतर तरीके से ठीक हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं। तो इस तरह से बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।